रिसेंटली एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ था, क्या उसमें सारी गलती पायलट्स की थी? 240 से भी ज्यादा लोगों की जानें क्या ह्यूमन एरर की वजह से गई है? क्या ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जानबूझकर फिक्स्ड की गई है ताकि बोइंग और एयर इंडिया पर इल्जाम ना आए? देखिए, 12 जुलाई की रात 2:30 बजे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। इससे ठीक एक महीने पहले 12 जून को एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ था उसकी ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171 जो एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर थी, वो अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ कर रही थी। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद ये प्लेन एक रेसिडेंशियल एरिया मेघानी नगर पर क्रैश हुआ और किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ये कैसे हुआ। लोगों ने तो तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी लगाई, लेकिन असली वजह किसी को नहीं पता चला। हर कोई इसी उम्मीद में था कि जल्द ही फाइनल रिपोर्ट्स आएंगी, लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट्स आने के बाद जितने जवाब नहीं मिले उससे कई ज्यादा नए सवाल उठने लगे। इन सवालों पे हम बाद में आएंगे, फिलहाल जान लेते कि ऑफिशियल रिपोर्ट्स क्या कहती है। देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ होते ही दोनों इंजन्स के जो फ्यूल कंट्रोल स्विच थे वो कुछ सेकंड के अंदर अंदर अपने आप ही बंद हो गए। ये स्विच हमेशा रन पोजीशन में रखे जाते हैं ताकि फ्लाइट के दौरान इंजन को बिना रुकावट के फ्यूल मिलता रहे, लेकिन ये स्विच अचानक से कट ऑफ पोजीशन में चले गए, जिससे फ्यूल सप्लाई स्टॉप हो गया और दोनों इंजन शट डाउन हो गए। लेकिन अचानक से दोनों इंजन एक साथ बंद हो जाना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। रिपोर्ट में मिले कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के ऑडियो से पता चला कि पायलट भी समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक स्विच बंद क्यों हो गया। एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है, व्हाई डिड यू कट ऑफ? और दूसरा पायलट जवाब देता है कि मैंने नहीं किया। मतलब स्विच का कट ऑफ हो जाना ये सोच समझ कर लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा हुआ था जिससे पायलट खुद कंफ्यूज थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच में एक गार्डिंग सिस्टम होता है, मतलब इनके ऊपर एक कवर लगा होता है ताकि एक्सीडेंटल टच या फिर टकराने से स्विच ना हिले। ये स्विच स्प्रिंग लोडेड होते हैं, मतलब इन्हें प्रेस करने के लिए जोर लगाना पड़ता है और इसे सोच समझ कर किया जाता है। और एक्सपर्ट का कहना है कि इन स्विच का एक साथ बंद हो जाना ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इंजन बंद होते ही पायलट ने तुरंत फ्यूल कंट्रोल स्विच को रन मोड में डाल दिया ताकि इंजन फिर से स्टार्ट हो जाए। बस 4 सेकंड के अंदर ही दोनों स्विच वापस से चालू कर दिए गए, लेकिन इंजन को दोबारा से चालू होने में कुछ सेकंड का तो टाइम लगता है। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर एयरक्राफ्ट को थोड़ी सी और हाइट मिल जाती तो यह प्रोसेस पूरा हो सकता था और इंजन दोबारा से प्लेन को थ्रस्ट दे पाते। उन्होंने इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश तो की थी, लेकिन तब तक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। रिपोर्ट के हिसाब से पहला इंजन थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया था और उसमें थोड़ी पावर आ गई थी, लेकिन दूसरा इंजन दोबारा से स्टार्ट ही नहीं हो सका। जब प्लेन इतने स्पीड से नीचे गिर रहा था तब सिर्फ एक ही इंजन से उसे कंट्रोल करना आसान नहीं था। यही वजह थी कि पायलट उसे रनवे तक वापस नहीं ले जा सके। जैसे ही उन्हें लगा कि सिचुएशन हाथ से निकल रहा है, उन्होंने तुरंत मेडे 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 कहते हुए एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी अलर्ट भेजा। उन्होंने कहा कि वो थ्रस्ट खो चुके हैं। देखिए, थ्रस्ट असल में क्या होता है कि इंजन से मिलने वाली पावर जिसे प्लेन को उड़ाए रखती है। इस कॉल से ये क्लियर हो गया था कि पायलट्स होते हैं वो हालात की गंभीरता को समझ चुके थे। रिपोर्ट की एक बड़ी हाईलाइट ये भी है कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर और उसके GE Gnex इंजन की पूरी जांच के बाद ये साफ हो गया है कि न तो प्लेन में और ना ही कोई इंजन सिस्टम में कोई टेक्निकल फॉल्ट था। सारे सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे थे और कोई भी मैकेनिकल फेलियर नहीं मिला, यानी इंजन अपने आप खराब नहीं हुआ था। जब स्विच रन से कट ऑफ पर गया तब तक किसी भी सिस्टम ने कोई भी वार्निंग या अलर्ट नहीं दिया था। मतलब ये कि सिस्टम ने इंजन बंद करने के लिए कोई सिग्नल नहीं दिया था। ना कोई फायर अलार्म बजा, ना ही कोई इंजन ओवरहीट हुआ और ना ही कोई इमरजेंसी सिचुएशन थी। एविएशन एक्सपर्ट का कहना है कि पायलटों की गलती से दोनों फ्यूल स्विच एक साथ ऑफ हो जाना संभावना के बाहर की बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता। इस तरह की सिचुएशन में या तो किसी ने जानबूझकर दोनों स्विच ऑफ किए या फिर ये किसी बड़े कॉकपिट ब्लंडर का मामला हो सकता है। देखिए, अभी जो रिपोर्ट आई है वो सिर्फ प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स के ऊपर बनी है, यानी ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। AAIB अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि स्विच आखिर बंद कैसे हुए। ये ह्यूमन एरर था या फिर पायलट डिसओरिएंट हुए थे या फिर इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है। अभी भी पूरी सच्चाई फाइनल रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक तरीके से इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ने पायलट्स या किसी ह्यूमन एरर को इस प्लेन क्रैश का जिम्मेदार बताया है। दो ऐसे पायलट्स जिनके पास हजारों घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस था, जो इससे पहले भी ड्रीम लाइनर फ्लाई कर चुके थे और उन्होंने पिछले 25 घंटे से कोई फ्लाइट नहीं उड़ाई थी। वो अचानक फ्यूल कंट्रोल स्विच को क्यों बंद करेंगे बताइए? अगर स्विच पर गार्डिंग सिस्टम है, जैसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। यानी एक तरीके से आप बता रहे कि पायलट ने जानबूझकर ये स्विच ऑफ कर दिया। रिपोर्ट आने के बाद एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जानबूझकर पायलट एरर को ब्लेम कर रही है। अपने बयान में इस एसोसिएशन ने यह भी कहा कि ये रिपोर्ट मीडिया में लीक कर दी गई और वो भी बिना किसी ऑफिशियल सिग्नेचर के, और इस इन्वेस्टिगेशन टीम में किसी क्वालिफाइड पायलट को कोई जगह नहीं दी है। बताया तो ये भी जा रहा है कि AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया के पास ऐसी बहुत सारी जानकारी है जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। देखिए, इस 15 पेज की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में क्रैश की पूरी टाइमलाइन और टेक्निकल डिटेल दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। रिपोर्ट में ये बात क्लियर नहीं है कि दोनों इंजन के फ्यूल कट ऑफ स्विच अचानक से बंद कैसे हुए और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की गहराई से इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है और ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर इंश्योरेंस कंपनी से अपना पैसा वापस ले सके, क्योंकि अगर ह्यूमन एरर होता तो कंपनी को इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता, लेकिन अगर फॉल्ट सिस्टम में होता तो बोइंग और एयर इंडिया जैसी कंपनी को पैसा नहीं मिलता। इसलिए ये पूरा क्रैश में डेथ हुए इन पायलट्स के ऊपर डाला जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये रिपोर्ट सच में सही है या फिर इसमें कुछ गड़बड़ है? अपनी राय कमेंट करके बताइए। थैंक यू।